बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, उसकी पेमेंट कब करनी होती है और उसका ऑनलाइन रिप्लाई हमने कैसे फाइल करना है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे। हमने देखना है कि एडवांस इनकम टैक्स जो है वो किसने पे करना है। Every taxpayer except an individual where individual's latest assessed taxable income is less than 1 million। तो हर बंदा जो बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एओपी है, उसने एडवांस टैक्स क्वार्टरली पे करना है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस है और उसका लास्ट ईयर में टैक्सेबल इनकम जो थी वो 1 मिलियन से कम थी, उसने नहीं पे करना। नेक्स्ट है जी लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इंडिविजुअल्स के केस में एडवांस टैक्स की पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो हर क्वार्टर की 15 होती है। फर्स्ट क्वार्टर सितंबर है तो उसकी 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ दिसंबर, 15th ऑफ मार्च एंड 15th ऑफ जून। मतलब कि इंडिविजुअल के लिए हर क्वार्टर के एंड का जो एंड होता है जिस मंथ में क्वार्टर का, उसकी 15 को पे करना होता है। जबकि एओपी और कंपनी के केस में जो एडवांस टैक्स है वो सितंबर, दिसंबर और मार्च क्वार्टर के लिए 25th है ऑफ द मार्च या उस क्वार्टर के एंड की डेट है, और जून क्वार्टर जो है उसकी 15th ऑफ द जून होगी डेट उसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवांस टैक्स जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है। इंडिविजुअल्स के केस में जो उसका फॉर्मूला है वो A/4 माइनस बी है। ए इस केस में इज द टैक्स असेस्ड टू द टैक्स पेयर फॉर लेटेस्ट टैक्स ईयर। मतलब कि जो उसका लास्ट ईयर टैक्स ईयर में उसका टैक्स असेस्ड होगा उसको वो 4 से डिवाइड कर देगा, और जो ऑलरेडी उसने पे कर दिया होगा उस क्वार्टर में वो लेस कर देंगे, तो उसका क्वार्टरली एडवांस टैक्स पेबल आ जाएगा। जबकि एओपी और कंपनी के केस में फॉर्मूला जो है A इंटू बी ओवर सी माइनस डी है। इस केस में A इज द टैक्स पेयर्स टर्नओवर फॉर द क्वार्टर। अगर हम किसी एक क्वार्टर के लिए एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस क्वार्टर में उसका टर्नओवर कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर हम अब जून का कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल साल का जो है ईयर का उसके टर्नओवर आ जाएगा। B is the tax assessed to the taxpayer for the latest tax year. C is the taxpayer's turnover for the latest tax years, और D इस केस में टैक्स पेड इन दी क्वार्टर है। मतलब अगर क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे तो उस क्वार्टर में उसने कितना एडवांस टैक्स पे कर दिया है या डिडक्टेड एट सोर्स है, और अगर हम ईयरली कैलकुलेट कर लेंगे तो हम पूरा ईयर का टैक्स डिडक्टेड या एडवांस टैक्स पेड जो है उसको देख लेंगे जी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने कैलकुलेशन जो है वो कैसे करनी है। पहले मैं आपको इंडिविजुअल की कैलकुलेशन दिखा देता हूं, वो हम कैसे करेंगे। इंडिविजुअल के केस में हमने क्या करना है जी, टैक्स असेस्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर 2021 का उसका टैक्स असेस्ड जो था वो 8,70,000 था, और उसको अगर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो मतलब जून क्वार्टर की अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जून क्वार्टर का टैक्स उसका 2,17,000 है। बी इस केस में आ जाएगा टैक्स पेड अप टू द क्वार्टर। हम देखेंगे कि इस क्वार्टर में उसका कितना टैक्स पे किया है। नीचे उसका टैक्स है जी, प्रॉफिट ऑन डेट है, गुड्स है, सर्विसेज है, व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, एयर टिकट्स हैं, और भी इसके अलावा अगर कुछ का एडवांस टैक्स कटा हुआ है तो वो उसको एडजस्ट कर लेगा। ये 93,000 है। पेबल 217 था, पे उसने 93 कर दिया, तो 1,24,000 जो है उसका एडवांस टैक्स पेबल आ जाएगा जून क्वार्टर का, जो उसने 15 से पहले पे करना है। देन हम देखते हैं कंपनी की वर्किंग। कंपनी का फॉर्मूला था A इंटू बी ओवर सी माइनस डी। इस केस में था A जो है वो टर्नओवर अप टू करंट क्वार्टर है, B जो है टैक्स असेस्ड फॉर लेटेस्ट टैक्स ईयर, C टर्नओवर फॉर लेटेस्ट टैक्स ईयर, और D जो है उसने इस पीरियड में जितना टैक्स उसका डिडक्ट हो चुका हुआ है। हम अज्यूम करते हैं कि उसका जो क्वार्टर का टर्नओवर है वो 5 बिलियन है, और उसका जो लेटेस्ट टैक्स ईयर्स के थे
वो ये टैक्स असेस था 35 मिलियन और 2.8 बिलियन जो है उसका टर्नओवर था लास्ट ईयर्स का। अगर तो हम जून क्वार्टर की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम YTD कैलकुलेशन कर लेते हैं, मतलब ईयर टू डेट। और अगर हम किसी एक क्वार्टर की कैलकुलेशन करेंगे तो फिर हम जस्ट इधर क्वार्टर का कैलकुलेट करेंगे। मैं इस केस में YTD कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब एक पूरे साल में जून का जब ईयर क्लोज हो जाता है तो हमने पूरे साल की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर हम दिसंबर क्वार्टर का करेंगे तो हम उसमें सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टर्नओवर लेंगे, बाकी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की ही डिडक्शंस लेंगे, बाकी कैलकुलेशन सेम होगी सारी। तो मैं अभी जून क्वार्टर पे YTD की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये उसका टैक्स असेस था, ये उसका टर्नओवर था और ये उसका इस क्वार्टर का टर्नओवर है। तो इस सेक्शन 147(4) के तहत जो उसका टैक्स बनता है वो 63 मिलियन बनता है। लेकिन जो सेक्शन 147 है वो ये भी कहता है कि आपने इस फॉर्मूला की कैलकुलेशन के साथ आपने जो है कॉर्पोरेट टैक्स भी चेक करना है, आपने मिनिमम टैक्स भी चेक करना है और आपने ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट भी टैक्स भी चेक करना है। अगर हम देख लेते हैं जी मेरा कॉर्पोरेट टैक्स कितना बनेगा, मैं अज्यूम करता हूँ जी ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरी उसकी एडमिसिबल इनएडमिसिबल की एडजस्टमेंट्स हैं, 106 मेरा बन जाएगा। 106 का जब मैं 29% लेता हूं तो 30 मिलियन हो जाएगा। इसी तरह ये ऊपर मेरा टर्नओवर था, उसका मैंने 1.25% लिया तो ये मेरा मिनिमम टैक्स आ गया और मैं अज्यूम करता हूं जी 105 मिलियन मेरा प्रॉफिट था और उस पर जो मेरा टैक्स बनता है ACT के हिसाब से वो 17 मिलियन है। तो अगर हम इन तीनों को देखें 30 मिलियन, 63 मिलियन और 17 मिलियन, तो जो फॉर्मूला से कैलकुलेट हो रहा है 63 मिलियन, तो हायर जो है वो हमारा 63 मिलियन ही है। तो 147 की मेरी जो लाइबिलिटी होगी वो 63 मिलियन है। अब इसमें मैंने अब तक जितना टैक्स पे कर दिया है वो मैं इसमें से लेस कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ जी मैंने सितंबर क्वार्टर में 9 मिलियन पे किया है, दिसंबर में 11 पे किया है, मार्च में 12.5 पे किया है और मेरा अदर जो डिडक्शंस हैं वो भी हो गई हैं, तो टोटल मेरा 63 मिलियन की डिडक्शन हो चुकी है। अब मैं 63 में से 36 में लेस कर दूंगा तो 87 जो है वो मेरा एडवांस टैक्स पेबल है YTD के केस में। और अगर हम किसी एक क्वार्टर का कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में हमने ये टर्नओवर भी एक क्वार्टर का लेंगे और ये डिडक्शंस भी उसी क्वार्टर की लेंगे, तो हमारा पेबल या रिफंडेबल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये थी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कि हमने एडवांस टैक्स कब किसने पे करना है, कब पे करना है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसके साथ मैं आपको अब ऑनलाइन फाइलिंग बता देता हूँ कि हमने इसकी ऑनलाइन फाइलिंग कैसे करनी है। आप आईरिस में लॉगिन कर देते हैं और नॉर्मली इस केस में जो है वो हमें नोटिस इशू हो चुका होता है कि आपने जिसका भी पेबल बनता है उसको FBI जो है नोटिस कर देता है। तो हम एडवांस टैक्स की टैब में जाते हैं, ये हमें जून क्वार्टर का नोटिस इशू है, हम उसके एक दफ़ा व्यू में देख लेते हैं व्यू में क्या है। व्यू में नॉर्मली डिपार्टमेंट जो है वो अपनी कैलकुलेशन करके भी आपको भेज देता है या वो आपको कहता है जी इतना आपका टैक्स पेबल बनता है वो आप जमा करवाएं। तो डाटा की टैब में हम देख सकते हैं कि अगर उसने कोई कैलकुलेशन हमें दी है तो वो हम चेक कर लेंगे। अब लाजमी नहीं कि ये कैलकुलेशन ठीक हो, हमने हमेशा अपनी कैलकुलेशन करके उसे बताना है। तो हम इस केस में रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करके हम कहेंगे जी हमारा एस्टीमेट जो है वो ये बनता है। इसमें आपने लिख देना है डियर सर आवर एडवांस टैक्स कैलकुलेशन इज एज अंडर। हम इसमें इसको अपनी जो वर्किंग की है उसको इधर पेस्ट कर देंगे, तो ये मेरी जो है वो वर्किंग हो जाएगी। इसके मुताबिक जो है वो मेरा पेबल या रिफंडेबल जो है वो निकल आएगा। तो जो मेरा 36 मिलियन का इधर 27 मिलियन का सॉरी पेबल बन रहा है उसका मैंने 147 का जो है वो चालान बना के और तो मैंने उसको क्वार्टरली जो है उसको पे कर देना है और आप उसका जो प्रिंट लेके साथ में डाटा में उसकी जो है वो कैलकुलेशन ऐड भी कर सकते हैं या उसका अटैचमेंट बना के उसको ऐड भी कर सकते हैं और उसको करने के बाद आपने इधर से इसको सबमिट कर देना है। तो ये थी एडवांस टैक्स 147 की कैलकुलेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी
और अगर आपकी कोई क्यूरी हो या आपकी कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।